नमस्कार, न्यूज़ सर्कल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। आज बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में बीजेपी ने 12 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर लोक गायिका मैथिली ठाकुर का नाम है। कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुई मैथिली ठाकुर को दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। दरभंगा जिले का अलीनगर विधानसभा बेहद नया है। 2008 के परसीमन के बाद अलीनगर विधानसभा सीट बनी। यह एक मीनागाछी विधानसभा का हिस्सा था। यहां अभी तक केवल 3 बार चुनाव हुए हैं। 2025 में चुनाव का यह चौथा मौका होगा जब अलीनगर के वोट अपना विधायक चुनेंगे। अलीनगर विधानसभा सीट पर अब तक 2010, 2015 और 2020 के चुनाव हो चुके हैं। इन 3 चुनावों में 2 बार आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आरजेडी के टिकट से 2010 और 2015 में जीत हासिल की है। हालांकि उसके बाद से अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार विधानसभा के सदस्य बन गए और चुनावी राजनीति से दूर हो गए। इलाके के लोग कहते हैं कि अलीनगर विधानसभा सामान्य कोटे की है। बावजूद इसके अब्दुल बारी सिद्दीकी यहां से लगातार 2 बार चुनाव जीते। लोग बताते हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर सपोर्ट करते थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने अलीनगर सीट से अब्दुल बारी सिद्दीकी का टिकट काटकर विनोद मिश्रा को प्रत्याशी बनाया था। मिश्रीलाल यादव ने 61,062 वोट से जीत हासिल की, जबकि आरजेडी के विनोद मिश्रा 57,981 वोट पाकर ये दूसरे नंबर पर रहे। यह भी बताता है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में मिश्रीलाल यादव बीजेपी के प्रत्याशी थे और आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी से हार गए थे। मैथिली ठाकुर जिस अलीनगर सीट से अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर रही है, वहां का कास्ट कॉम्बिनेशन भी काफी दिलचस्प है। अलीनगर बिहार की उन चुनिंदा विधानसभा सीटों में है जहां ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर निर्णायक रोल निभाते हैं। अलीनगर में अनुसूचित जाति के करीब 12.37% और मुस्लिमों की करीब 21% आबादी है। वहीं इस सीट पर ब्राह्मण वोटरों को भी तादाद ठीक ठाक है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अलीनगर में जो ब्राह्मण प्रत्याशी और मुस्लिम वोटरों का कॉकटेल बना लेता है, जीत उसी को मिलती है। यूँ तो कलाकार जाति और धर्म से ऊंचे होते हैं, लेकिन मैथिली ठाकुर अब चुनाव मैदान में, इसलिए लोग उनकी जाति जानना चाहते हैं। युवा लोक गायिका ब्राह्मण है। माना जा रहा है कि मुस्लिमों की ठीक ठाक आबादी वाली सीट पर अगर मैथिली चुनाव जीतती हैं तो बीजेपी इसके लिए मैसेज देने की कोशिश कर सकती है। मैथिली ठाकुर कई टीवी सीरियल्स में आ चुकी हैं, कई रियलिटी शो में वो हिस्सा ले चुके हैं। इसके अलावा लाइव शोज के अलावा यूट्यूब पर अपनी सुरीली आवाज़ों के लिए काफ़ी चर्चित है। हालांकि मैथिली की सियासी ज़मीन अब तैयार हो रही। सियासत के सुर मैथिली कैसे ले पाएंगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन बिहार का चुनाव दिनों दिन दिलचस्प होता जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।